हाय आई एम अपूर्वा एंड ये है मेरा दोस्त जतिन। आई लाइक टू थिंक कि मेरी जिंदगी एक मूवी है एंड जतिन इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लॉट ट्विस्ट। 26 दिसंबर 2020 को गोवा में एक क्लब में 1000 रुपए की एंट्री पे अनलिमिटेड दारू फ्री मिल रही थी। वहाँ मैं अपने कजन्स के साथ आई थी और जतिन अपनी उस टाइम वाली बंदी के साथ, एंड हम सबने रैंडमली इकट्ठे डांस करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी बातचीत हुई एंड ऑनेस्टली जतिन मुझे काफी ज्यादा चीप लगा, तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लिया पर कभी उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया। फिर 2 साल के बाद उसने मुझसे पूछा कि बाली जा रहा हूँ बट कोई साथ में जाने को नहीं है। मैं जस्ट तभी एक 4.5 साल के रिलेशनशिप से निकली थी, तो मैं बस अपनी जिंदगी से दूर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने एक स्ट्रेंजर को हाँ बोल दिया एंड हम निकल गए 25 दिन के लिए बाली घूमने। इस बंदे से मेरी ऐसी वाइब मैच हुई जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों की गांजे से होती है। हमने सड़कों पे स्ट्रेंजर्स के साथ डांस किया, गोरों को गालियां देनी सिखाई, ट्रैक्स किए, कन्वर्टेबल में घूमे, एक दूसरे को बंदे बंदियां पटाने में हेल्प करी, लोगों को अपने बारे में फेक कहानियां सुनाई, ऐसी कहानियां सुना के फ्री डिनर डेट्स पे गए, काफी मैजिकल सनसेट्स देखे एंड बहुत ही ज्यादा बकचोदी करी। दिस इज आवर टूर गाइड, जिसने हमें बहुत बढ़िया छुट्टियां बनाया एंड ऐसे पार्टी करी जैसे लिवर तो हमने किराए पे लिया हो। बट ये 25 दिन मेरी जिंदगी के बेस्ट 25 दिन थे। जतिन और मैं एक दूसरे को कभी कॉल या टेक्स्ट करके हालचाल नहीं पूछते, पर हमारा पैक्ट है कि हर साल एक ट्रिप पे तो पक्का जाएंगे एंड ऐसे रहेंगे जैसे कुछ नहीं बदला। एंड दिस ईयर वी आर गोइंग टू यूरोप। कल से डेली व्लॉग्स आ रहे हैं तो मिस मत करना। हाय आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ रिबेल इन यूरोप। देखो वैसे तो मैं भी एक बैकपैकिंग इन यूरोप वाली कहानी सुनाना चाहती थी, पर मेरी लाइफ का फंडा काफी सिंपल है। प्राण जाए पर एस्थेटिक ना जाए, तो बैकपैक तो नहीं हो पाएगा इस जन्म में। इसलिए 25 दिन के लिए 75 आउटफिट एक अटैची में पैक करके मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए। मुझे ड्रॉप करने आया मेरा दोस्त विकल्प। अब यूजुअली लोग हर शुभ काम से पहले मीठा खाते हैं, हम गाली खाते हैं। भाई विकल्प ने गाड़ी ठोक दी है यार। विकल्प भाई दिल्ली से भाई डर नहीं लगता। तो विकल्प को बाय बोल के मैं मिली जतिन से। ये देखो हमारी गर्ली बैगी पैंट के साथ। जतिन की मेरा बैग उठाते ही फट के 74 हो गई और मुझे 15 मिनट का लेक्चर मिला ऑन व्हाई आई शुड स्टार्ट पैकिंग लाइट। बट जतिन के हाल भी कुछ बहुत बेटर नहीं थे मुझसे। ये कह रहा था मुझे बैकपैक लेके आऊंगा एक। इसके बाद हम गए इमिग्रेशन कराने एंड वहाँ इमिग्रेशन वाले सर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री देख के चकाचौंध हो गए एंड सर ने हमसे वो पूछा जो पूरी दुनिया पूछना चाहती है। सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, वो शायद पापा के पैसे से जा रहे हैं। इसके बाद हम गए लाउंज में और मैं चाहे कितनी मर्जी अमीर हो जाऊँ, लाउंज में 2 रुपए देने के बाद 2000 रुपए का खाने पीने का प्रेशर हमेशा रहेगा मुझे। जो भी बियर फ्री है वो वाली चाहिए। 5:30 in the morning। अब हमारी गर्ली की हरकतें देख लो एक बार तुम। वहाँ फाइनल बोर्डिंग कॉल चल रही है और यहाँ गांड मस्ती से फुर्सत नहीं है। बाय द वे ये फ्लाइट में जाने की लाइन थी। लाइफ में जिसका कोई नहीं होता उसका इंडिगो होता है और धक्के खाने पड़ते हैं। अब फ्लाइट में ना दारू थी ना कोई हॉट लड़की बगल में, तो जतिन टेक ऑफ से पहले ही सो गया। 7 घंटे बाद वी फाइनली लैंडेड इन इस्तांबुल एंड पता चला कि आज पूरा टर्की शटडाउन पे है एंड रेड अलर्ट चल रहा है पूरे शहर में। अब आगे क्या क्या हुआ वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। हाय आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ रिबेल इन यूरोप। आज 7 घंटे की प्लेन राइड के बाद इस्तांबुल में लैंड होते ही देखा कि आसमान में काले बादल और किस्मत में काफी बड़े एल लगे हुए हैं। एंड मुझे मेरी एक फॉलोअर मिली और उसने हमें बताया आज पूरा टर्की शटडाउन पे है। That's true. थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि मेडे की वजह से दंगे चल रहे हैं बाहर। प्रोटेस्ट की वजह से टैक्सीज नहीं मिल रही, तो हमें शायद एयरपोर्ट में ही होटल लेना पड़ेगा। बट जैसे तैसे करके हमें एक टैक्सी मिली और हम पहुंचे विंडसर होटल और वहाँ जाते ही हमने खाया सेंट सेबेस्टियन चीज केक। This is so good. This is the best thing that has ever gone in my mouth. फर्स्ट क्या है? यहाँ का खाना ही नहीं बल्कि रूम भी 10 on 10 था भाई, बहुत ही सुंदर। और हमें फ्री का खाना और वाइन भी मिली और जतिन बेवकूफ ने वो आधी वाइन भी मेरे ऊपर गिरा दी। कहाँ से साफ करेगा? उतार दूं? फक बॉय बनने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था गाइस। इसके बाद मैं काफी थक गई थी तो हम गए मसाज कराने। You have any hot boys to massage me body? No, only you. यूरोप आके भी दीदी से मसाज कराई बट काफी रिलैक्सिंग थी मसाज। फिर हमें पता चला 1.5 hour later everything will get opened, right? ये तो हम दोनों निकल गए इस्तांबुल घूमने और हम पहुंचे एक रूफटॉप पे जहाँ ये एस्थेटिक व्यू था। यहाँ पे लोग पंछियों को दाना डाल रहे थे फोटो के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझे अटेंशन के दाने डालता था और अपना काम निकलवाते ही रफू चक्कर हो जाता था। अब आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा लास्ट डे है इस्तांबुल में, तो व्लॉग मत मिस करना। बाय। हाय आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ रेबेल इन यूरोप। अब देखो वैसे तो आई एम नॉट द लुकिंग एट आर्किटेक्चर टाइप गर्ल, बट हमने गूगल पे तोपोकी पैलेस की पिक्चर्स देखी एंड वो काफी ही सुंदर लग रहा था, तो जाना तो बनता था। बट जब हम वहाँ पहुंचे तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो असली गेट की जगह हम जैसे एस्थेटिक के चोटों को बेवकूफ बनाने के लिए 2 रुपीज पेपर का गेट लगाया हुआ है पैलेस वालों ने। ये पेपर का है, ये देखने आए हम। ये देख के हमें लगा कि भगवान हमसे पक्का किसी बात पे तो नाराज है, तो हम पहुंच गए अल्लाह के दर पे इस्तांबुल के फेमस ब्लू मॉस्क में। वहाँ बैठ के हमने कुन फाया कुन सुना। बड़ी था
और ऐसा लगा कि हम ही रणबीर कपूर फ्रॉम रॉकस्टार हैं। फिर मस्जिद के अंदर जाके मैंने अपने लिए रिच हस्बैंड एंड जतिन के लिए सद्बुद्धि की दुआ मांगी एंड हम निकल गए सनसेट क्रूज करने। और इस भाई ने हमसे मांगे 1000 लीरा 2 लोगों के लिए, बट नेगोशिएशन के चक्कर में उसको हमने ये फेक कहानी चिपकाई। I give you 500. We are now one person because we are married. I sit on his lap, one seat free for you. You give me 800 lira, no problem. इंस्टाग्राम के बाकी लोगों की वीडियोस में ऐसा दिखता था यहाँ से सनसेट, और हमें ये दिखा, और टाइटैनिक की तरह हमारे भी 800 लीरा पानी में गए। फिर हम गए डिनर करने। अब दूसरे लोग गूगल रिव्यूज देखते होंगे, पर हमारा लड़का तो सिर्फ लड़कियां देख के जगह पिक करता है। एंड यहाँ एक बहुत ही हॉट लड़की एक अंकल के साथ डांस कर रही थी, तो अपने जतिन भाई को लगा कि उसका भी चांस है। बहुत बेइज्जती हुई। लड़की के साथ तो नहीं, पर हमारे गर्ली ने इस लड़के के साथ कमर मटका के 15 मिनट डांस किया। अब आज के लिए बस इतना ही। कल के व्लॉग में हम कैपाडोशिया जा रहे हैं, तो मिस मत करना। Hi, I'm Apurva and welcome to episode 5 of Rebel in Europe. Welcome to Cappadocia, ladies and gentlemen. देखो, हमारा टर्की आने का एक ही पर्पस था, एंड वो था ये एपिक हॉट एयर बलून के साथ कैपाडोशिया में सनराइज देखना। इवन तो हम गूगल के हिसाब से बेस्ट मंथ में यहाँ आए थे, यहाँ के ऑपरेटर से बात करने के बाद पता चला कि लास्ट 12 दिन में 2 ही बार उड़ा है बलून, एंड आगे भी उड़ने के चांसेस काफी कम है। Hot air balloon, no fly, we cry. I pray for you. Please think positive. भाई की एडवाइस मान के हमने सनसेट के लिए एक हॉर्स राइडिंग टूर बुक कर दिया, बट हम बहुत बीटी में थे, तो गम मिटाने के लिए हमने डिसाइड करा है कि हम दोनों एक शॉट मार के जाएंगे रेकी का। बट राखी की स्मेल बहुत तेज है एंड हमसे भी आ रही थी, तो हमारे टूर गाइड ने बोला We cannot take you when you are intoxicated. We only had one sip. I can smell it. It's against insurance policy. इस बंदे से हमने 20 मिनट भीख मांगी, सॉरी बोला, बट ये नहीं माना। सनराइज तो यहाँ बर्बाद था ही, बट अब हमारा सनसेट भी मिस होने वाला था। बट फिर हमने काफी लोकल एजेंट्स को कॉल करा एंड हमें पता चला कि आज का लास्ट एटीवी टूर 10 मिनट में डिपार्ट कर रहा है, एंड हमने वो बुक कर लिया। हमने मस्त 1 घंटा एटीवी चलाई एंड उसके बाद हम इस स्पॉट पे पहुंचे। अब ये जगह तो बहुत सुंदर थी, पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके बैठूंगी। पूरा नीचे गिरेगी, मत मान जा बात। बस ये पकड़। मैं मरने ही वाली थी कि फिर इस लड़के ने और जतिन ने मुझे ऊपर खींचा। हाथ वाथ छिल गया, बट क्या ही फर्क पड़ता है। और सो आई टोल्ड माई सेल्फ। बट फिर थोड़ी देर में मम्मी का वीडियो कॉल आया एंड मेरा रोना छूट गया। मैं थक गई थी अपनी बुरी किस्मत से, एंड इस ट्रिप पे कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा पूरा ट्रिप बदल गया। अब वो मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी, तो मिस मत करना। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 6 ऑफ रिबेल इन यूरोप। लास्ट वीडियो में तुमने देखा कि मैं मरने वाली थी एंड इस लड़के ने मेरी जान बचाई, एंड मैं काफी दुखी भी थी। तो हम गम मिटाने आ गए हमारी फेवरेट जगह, ठेके पे। इंडियंस आए हुए ठेके पे, दुख के मारे की हॉट एयर बलून नहीं चल रहा। अंकल भी हमारी तरह काफी दुखी थे, तो इनसे बढ़िया दोस्ती कर ली हमने। ये आप लोगों के लिए मैं पुणे की नमकीन लाया हूँ। बेस्ट थिंग इन कैपाडोशिया। बट फिर कहानी में आया एक प्लॉट ट्विस्ट। अंकल का बेटा वही लड़का था जिसने मेरी जान बचाई थी। अटक गई, फिर हमने पीछे खींचा है इसको। अब अगर एक अनजान इंसान से तुम विदेश में 2 बार गलती से टकरा जाओ, तो यूनिवर्स का कुछ तो इशारा है। इसलिए गर्व और उसके भाई को हमने दोस्त बना लिया, एंड हम गए डिनर करने, जहाँ हम रैंडमली फिर से इनसे टकरा गए। वैसे तो ये हमेशा बैड न्यूज ही देते थे हमें। इन्होंने हमें बताया है कि आज पूरा टर्की शटडाउन पे है। इन दोनों कलेशियों ने हमें आज भी बीटी दी, ये बता के कि अगले 3 दिन तक हॉट एयर बलून कैंसिल हो गया। बट बातों बातों में ये भी बताया कि कैपाडोशिया जैसी डेड जगह में कोई क्लब खुला है रात के 3 बजे तक, और हम इनकी बात सुन के जा रहे हैं। हम अपने सब नए दोस्तों को लेके वहाँ पहुंचे, तो देखा कि क्लब काफी डेड था एंड टर्किश गाने बज रहे थे भाई। बट फिर मैंने डीजे से भीख मांगी कि पंजाबी गाने बजा दे, एंड ही डिलीवर्ड। हमने क्लब की ऐसी वाइब सेट करी कि क्लब वालों ने हमें फ्री शॉट्स पिलाए, एंड हम सब अनजान इंडियंस ने एक दूसरे के साथ सुबह के 5 बजे तक डांस किया। अब ये दारू का असर था या फाइनली ट्रिप पे कुछ अच्छा होने का पता नहीं, बट मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नेवर अबाउट द प्लेस बट ऑलवेज अबाउट द पीपल, एंड जब तक ये बेवकूफ मेरे साथ है, आई विल बी ऑल राइट। अगले व्लॉग से खुश अपूर्वा दिखेगी, तो मिस मत करना। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ रिबेल इन यूरोप।